अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, पहले सेगमेंट पे हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और इस वक्त अब वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि हम लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे ताकि नवाज शरीफ साहब के जो ज़मानती थे, जिन्होंने ज़मानत दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब ये सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या वाकई गवर्नमेंट जो है अब ये फौरी तौर पर दरख्वास्त दायर करने जा रही है। इस वक्त बहुत सारी अफवाहें जो है नवाज शरीफ साहब की जनवरी में आने की भी इस वक्त सरगर्म है, लेकिन नून लीग के जो लोग हैं, कुछ लोग तो उसकी तायद कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी मशरूत किया हुआ है उन्होंने उनकी बीमारी के साथ। बहरहाल अब आगे क्या सिचुएशन बढ़ेगी, फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से कुछ कहा और उन्होंने बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ रही है और कार्रवाई करना चाहती है। उन्होंने कहा क्या, वो आप सुन लें, फिर वापस आकर इस पर बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आए और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि शहबाज शरीफ साहब जाली हलफनामा देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये बहुत अहम पॉइंट है। इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे और क्या वाकई गवर्नमेंट जो है उनको वापस ला सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और वहाँ पर मामलात क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इस सारे सिनेरियो में डिस्कशन के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब और मारूफ तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और इसके अलावा असर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कानूनी माहिर हैं और लीगली इन सारी चीज़ों को वो किस तरह से देख रहे हैं, तो बड़ा यानी रेलेवेंट होगा जब हम उनका तजिया हम शामिल करेंगे। और अगर आप सब हजरात मुझे इजाज़त दें तो मैं चाहती हूँ कि असर सदीक साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी का मामला है, नून लीग वाले तो मशरूत कर रहे हैं अभी भी उनकी बीमारी और उनकी सेहत के सारे मामलात, वो कहते हैं जब तक ठीक नहीं होंगे शायद वो ना आ पाएँ। कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, कुछ लोग ना कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन गवर्नमेंट के पास क्या है? आज भी कराची में जब बात की है फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही दरख्वास्त दायर करने वाले हैं। तो सर क्या ये दरख्वास्त दायर की जा सकती है? वफाकी हुकूमत के पास ये ऑप्शन है या नैब ये दरख्वास्त दायर करेगा? किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? जी अजहर सदीक साहब। सर जी अजहर सदीक साहब। सर आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर। सर लीगली कैसे देख रहे हैं? अच्छा सॉरी जी, देखिए जो चीज समझ रही हैं एक आध मिनट शायद जायद ले लूं आपका जी। आप सब लोगों को पता है कि नवाज शरीफ को 2018 के अंदर एवनफील्ड के अंदर सजा सुनाई गई थी जी। और उसके बाद एवनफील्ड के अल अजीजिया में 2019 में सजा जब सुनाई गई थी उनको, तो मेडिकल ग्राउंड पे ये जमानत ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों की। बजाय ये कि अपना नाम या अदालत से इजाजत लेते, जहां अपील की प्रोसीडिंग चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। उससे पहले वफाकी हुकूमत को कहा कि उनका नाम ECL से निकाल दिया जाए। अब ECL से नाम निकालने के वाले से वफाकी हुकूमत जो कि इजाजत दे सकती है, तो कंडीशन लगा दी। आपको याद है कि 7 बिलियन के करीब श्योरिटीज थी कि वो दें। उन्होंने ये मामला चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी, वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। लेकिन यहाँ दो बातें हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर। एक तो नवाज शरीफ ने खुद अंडरटेकिंग दी यहाँ पर, इसी तरह शहबाज शरीफ ने भी अंडरटेकिंग दी कि वो अपने भाई को पाबंद करेंगे। नवाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी, वो भी पाबंद करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उनके मेडिकल जो इलाज हो रहा होगा पाकिस्तानी हाई कमीशन को उसका एक्सेस होगा, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में जब मामला एडजर्न किया तो साथ ये कहा कि पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स दाखिल करनी है। अब हमारे को पता है डॉक्टर डेविड लॉरेंस के अलावा वो जो एक आम डॉक्टर होता है, फिजिशियन है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट है, वो भी जनरल रिपोर्ट है, किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, कहीं भी नहीं हुए। और इस तरह वो मामला उनका चलता रहा। बीच में कोरोना आ गया तो वहां पर उन्होंने इजाजत चाहिए कि वीजा एक्सटेंशन के हवाले से, जो कि वीजा होता है मल्टीपल, जब वीजा आप लेके जाते हैं 6 महीने से ज्यादा आप रह नहीं सकते। इनको वीजा की एक्सटेंशन मिल गई, लेकिन वीजा की एक्सटेंशन बाद में क्या हुआ कि मेडिकल ग्राउंड पे इनकी तो थी कोई नहीं ना, मेडिकल ग्राउंड पे इन्होंने वीजा लिया था कि सजा याफ्ता कैदी जो सजा भुगत रहे थे, उन्होंने वीजा इनका कैंसिल कर दिया। उन्होंने अपील फाइल कर दी, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में चल रही है। फिर उस ड्रामे को बेहतर करने के लिए आपको पता है जालसाजी और एफिडेविट वगैरह सारे लाते रहे। इन बिटवीन लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपीलें आई,
एवन फील्ड के अंदर जिसमें 10 साल सजा हो चुकी है और अल-अज़ीज़िया की 7 साल सजा हो चुकी है, उनकी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, इनको बुलाया गया, बार बार मेडिकल ग्राउंड के हवाले से बात की गई। दोनों केसों के अंदर इनकी जमानतें मनसूख हो चुकी हुई हैं। पहले में भी मिली थी, दूसरे में भी मिली थी, लेकिन जमानतें मनसूख, बार बार बुलाया जा रहा था इनको, ये साहब आने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ड्यू प्रोसेस लॉ करके कंप्लीट करके इनको बाकायदा इश्तिहार ही डिक्लेयर कर दिया। यानी ना सिर्फ जमानतें मनसूख हो गई बल्कि इश्तिहार ही डिक्लेयर हो चुके। और ये भी एक मिसकंसेप्शन कहा जाता है कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आएंगे तो उनकी जमानत हो जाएगी। जमानत इनमें नहीं हो सकती है, जमानत का प्रोसेस खत्म हो चुका है। ये सजा याफ्ता कहती है, इन्हें जैसे ही ये पाकिस्तान के अंदर आएंगे फौरी तौर पर इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। और जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट इनकी अपीलों पे इनको बरी नहीं करती है या दोबारा सस्पेंशन नहीं करती, बाहर नहीं आ सकती। ठीक है सर, ये तो आपने बड़ी वजाहत से बता दिया कि ये सारा मामला कैसे होगा। जिस तरह से अफवाहें तो यही चल रही हैं कि शायद वापस आएंगे तो घर में फिर उनको नज़रबंद कर दिया जाए, कुछ दिन जेल में रहें और फिर इनको रिलीफ मिल जाएगा, यानी आप इसको क्लियर करें। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सर बता दीजिएगा कि उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है फ्यूचर में। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग दी है, शहबाज शरीफ पाबंद हैं इस बात के, वो अंडरटेकिंग को पूरा नहीं करते हैं। अब वैसे तो जनवरी या फरवरी की जो डेट दी थी ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जानी थी। अब वफाकी हुकूमत वहां दरखास्त देगी, लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए उनका मेडिकल का डाटा के लिए जो लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म था उसकी रोशनी में मांगेगी, वो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ को पाबंद होगा कि वो लेकर आए। वो जब नहीं लेकर आएंगे तो शहबाज शरीफ जो कि गारंटर है अब, और जितना वो 7 अरब की जो छोटी साथ रखी हुई है, तो इन्हें वो एटलीस्ट वो छोटी पूरी करनी पड़ेगी साथ उन्हें। और अगर वो छोटी पूरी नहीं करते तो शहबाज शरीफ साहब की भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, लेकिन वो एक प्रोसेस चलेगा और वो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन उनको पाबंद करना पड़ेगा कि वो नवाज शरीफ को प्रोड्यूस किया जाए। अब यहाँ पर नया भी एक काम कर सकती है। हमारे यहाँ आपको पता है इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन और करप्शन 2005, उसके तहत यानी एक तो एमएलए लिख सकती है, नैब अपने तौर पर लिख सकती है, वाकई हुकूमत भी कर सकती है, लेकिन यूएन कन्वेंशन और करप्शन के तहत जब वो लिखेगी उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। और हुकूमत बरतानिया पाबंद होगी कि नवाज शरीफ को वहां से एक्स्ट्राडाइट करे, वहां से निकाले, क्योंकि ये ना तो वो पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर है ना वो मेडिकल वीजा के ऊपर है। अगर वो मेडिकल वीजा के ऊपर होते तो आसानी थी, वरना फिर शहबाज शरीफ को जिस तरह भी है अपने भाई को लाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग भी अनफोर्सेबल है और नवाज शरीफ की अंडरटेकिंग भी अनफोर्सेबल। ठीक है शहजाद, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं जर सदीक साहब से? और एक सवाल ये कि एक तो हुकूमत ने अभी तक आपके ख्याल में जो इक़दामात उठाए हैं, और इसमें नैब एक पार्टी था, आपने सही बिल्कुल कहा, तो ये असल काम तो नैब का है कि अगर एक उनका जो मुल्ज़िम है और जो मतलब जिसको अदालत ने लोअर कोर्ट ने सज़ा दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील का जो है वो मामला चल रहा है, सो नैब ने इसमें कितनी सुस्ती या चुस्ती दिखाई कि अदालत से वो राब्ता करके बात करते कि आपने हमारे किस तरीके से मुल्ज़िम को भेजा है तो अब उसकी वापसी को भी इंश्योर करें। एक चीज़ ये। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने जो अंडरटेकिंग दी उसमें एक वाज़ेह तौर पे चीज़ लिखी थी कि अगर हुकूमत ये समझे कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये ठीक नहीं हैं या कोई ऐसी चीज़ है, सो वो वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक है नहीं है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑथेंटिक हैं या नहीं है, ये इट्स पार्ट ऑफ द एफिडेविट। और सेकेंडली, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, आपने ठीक कहा कि वो यकीनन कार्रवाई हो सकती है, उसमें थोड़ी बहुत उनको जो है वो परेशानी भी हो सकती है, लेकिन इसका जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आप कह रहे हैं वो तो चलता रहेगा। अब नवाज शरीफ साहब अगर नवंबर 2019 में गए थे और अब 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, 4 हफ्ते की आप लीव लेके गए हैं, सो ये थोड़ा सा ज़रा समझा दें कि गवर्नमेंट या नैब एज अ पार्टी इसमें अभी तक खामोश क्यों रहे और आगे किस तरीके से और कितना तेज़ी से ये मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। जी अजहर सदीक साहब, सर आपसे सवाल कर रहे हैं। अजहर सदीक साहब, सर आप सुन रहे हैं?
चलिए इसी सवाल को ज़रा थोड़ा वो लीगल जो है वो साइड हम एक तरफ कर देते हैं। अजीम चौधरी साहब, आप, मैं चाहूँगी कि इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि अभी तक इस मामले पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो पाई, क्यों खामोशी रही है, और अब जब बात हो रही है कि उनको वापस लाया जाएगा, दरख्वास्त दायर की जाएगी, और दूसरी तरफ से हम ये सुन रहे हैं कि वहाँ ये बताया जा रहा है कि उनकी अपील जो है वहाँ बरतानिया में खारिज होने वाली है, और इस वजह से उन्होंने भी अफवाहें एक सरगर्म की हुई हैं कि वो वापस आ रहे हैं। ये सारे सियासी मामलात हैं, ये वाकई कुछ होने वाला है इस सारे सिनेरियो में? बहुत शुक्रिया। इसके दो तीन एक पहलू ये है कि यहाँ के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी थी, उन्हें सरकारी डॉक्टरों ने भी, हुकूमत ने भी, अदालत ने भी तस्लीम कर, और उसके बाद ये वफाकी काबीना में भी मामला गया। भाई वजीर सेहत भी वहाँ जाती रही, मुख्तलिफ लोग जाते रहे जी, और हुकूमत की मर्जी के साथ ये एक मामला तय हुआ अदालत के जरिए और ये चले गए। अदालत में शायद शहबाज शरीफ साहब ने कोई ओथ पे नहीं दिया हुआ, गलतनामा नहीं दिया हुआ, लेकिन एक अंडरटेकिंग दी हुई है 50 रुपए के एक स्टाम्प पेपर पर, आई थी उसको रद्द कर दिया गया हुआ है और उस पर वो चले गए हुए हैं बगैर पैसों की किसी गारंटी और बाउंड के। अब उनके वापस आने की जो सूरत है उसमें दो सूरतें हैं जी। एक तो ये कि उनको वहाँ उनकी अपील खारिज हो जाए और उन्हें दिन दे दिए जाएंगे कि आप वहाँ से निकल जाएं, और उनके पास चूंकि पासपोर्ट नहीं है इसलिए उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा और उनको पाकिस्तान एम्बेसी के साथ राब्ता करना पड़ेगा कि मुझे ट्रेवलिंग पेपर दिए जाएं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बात का कोई इम्कान है कि नहीं कि कोई दूसरा मुल्क, जिस तरह उनकी भाभी जो है वो कतर जा चुकी है, उनका भी ओवरस्टे हो गया हुआ था, क्या नवाज शरीफ साहब के लिए कोई दूसरा मुल्क ऐसी सहूलत पैदा कर सकता है या नहीं? ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए तो यकीनन वो जेल ही जाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं है। और अगर उन्हें किसी दूसरी जगह पर रखा जाएगा तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि उस जगह को सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे उनके हॉस्पिटल के कमरे को भी सब जेल डिक्लेयर किया गया था। ये डिपेंड करेगा उनके आने पर, हुकूमत के मामलात पर और उनके अपने मामलात पर कि वो किन हालात में आते हैं, किस सूरत में आते हैं, क्या उनके दरमियान से कोई एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है या एक मुजरिम के तौर पर आते हैं। और जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, और हाई कोर्ट में तो वो जब तक पेश नहीं होंगे ना उनकी बेल हो सकती है ना उनकी बात सुनी जा सकती है। सरेंडर को पहले कोर्ट के सामने अपने आप को पेश करना होता है, सरेंडर करना होता है। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे उनकी कोई अपील वकील भी नहीं सुनी जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है, लेकिन चूंकि वो कैदी हैं, सजा याफ्ता है, लिहाजा पहले तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद एक नई एप्लीकेशन आएगी कि उनके केसेस को रिव्यू किया जाए, उनकी सजा माफ होती है या बढ़ जाती है। नैब ने भी दरख्वास्त दे रखी थी, उन्होंने भी दरख्वास्त दी हुई है। इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी, आप और मैं इस पर क्या राय दे सकते हैं। ठीक है शहजाद, अब सवाल ये है जिस पर हम कब से बात कर रहे हैं कि क्या वाकई वो वापस भी आएंगे। शहजाद, मैं आपकी तरफ आती हूँ। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि अभी हमायूं खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तजियाकार हैं, उनका भी हम तजिया शामिल करेंगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका हमायूं साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शहजाद, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। अब पहला सवाल तो ये, क्या वो वाकई इस सारी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि वापस आएंगे? अब गवर्नमेंट जो बात कर रही है कि जो दरख्वास्त दायर की जा रही है शहबाज शरीफ के हवाले से, तो क्या उससे कोई प्रेशर बनेगा? कुछ ऐसे मामलात होंगे कि जिसकी वजह से शायद वो आने पर मजबूर हो जाएं, या फिर ये सारा मामला वो सियासी सूरत हाल सारी नजर आएगी? ये जो अभी हम डिबेट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इसमें हमें जोश नज़र आ रहा है, सियासी टेम्परेचर बढ़ता नज़र आ रहा है। ये सारा का सारा इसका आगाज़ हुआ अयाज सादिक साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं और नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, उनके एक बयान से, और उन्होंने कहा जी कि कुछ होने वाला है, और उसको इशारों कनाए में उन्होंने बात भी की, और वो कुछ दिन पहले मियाँ साहब से मिल के भी आए थे। तो सवाल यही हुआ कि क्या नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? इस पे नून लीग के लोगों ने इसको एक अपना एक बयानिया जिसे कहते हैं ना, बार बार वो बिल्ड करना शुरू किया कि शायद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और उसकी वजह से हुकूमती ऐवानों में खलबली मच गई है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, और इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि किसी डील के तहत वो वापस आ रहे हैं।
जिस पर कुछ गलती मेरे ख्याल में हुकूमत से भी हुई कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अगर इसको इग्नोर किया जाता मेरे ख्याल में तो इसका इतना वो ना होता। और सीधा सीधा एक नैरेटिव जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि वो एक सज़ा याफ्ता कैदी हैं, यहाँ से गए हैं अदालत की इजाज़त से, अदालत ने हुकूमत को पाबंद किया था कि आप इन्हें भेजें और हुकूमत ने भेजा, और उसके साथ साथ अगर वो आएंगे तो वो जेल ही जाएंगे। लेकिन आज जो बयान आया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, जो नून लीग की तर्जुमान भी हैं, वो कहती हैं जी वो आएंगे ज़रूर लेकिन डॉक्टरों की मर्ज़ी से और उनकी क्लियरेंस के बाद। अब हम सवाल ये भी उठाते हैं कि कोई उन्हें अल्लाह सेहत दे, जल्द सेहत याब हो नवाज शरीफ साहब, लेकिन ये 1 साल का अरसा जो उन्होंने लंदन में गुजारा है, इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई करना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी पेशेंट किसी भी स्टेज पे हो, इवन के कैंसर पेशेंट भी, कि वो 1 साल तक इस तरीके से अपने आप को वहाँ पर रखे और ये बताए। तो ये मेडिकल ग्राउंड या लॉजिक जो है इसमें बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। नॉर्मल मूवमेंट भी उनकी नजर आ रही है, जो तस्वीर वो बिल्कुल वो आ रही है वो आपको असूलन। लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहूँगा गलती जो है मेरे ख्याल में कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी है कि अगर नैब इसमें एक पार्टी है तो अब तक 4 हफ्तों के बाद हमें कोई तेज़ी नज़र नहीं आई नैब की जानिब से कि नैब अप्रोच करता, अदालत में जाता, मीडिया में एक चीज़ हाईलाइट होती कि आपने इजाज़त दी, अब वापस नहीं आ रहे तो उनको वापस बुलाया जाए। अब क्योंकि नैब एक आज़ाद इदारा है, अगर अब हुकूमत जो है वो अदालत से रुजू करेगी, बात करेगी, तो फिर सवालिया निशान उठेगा कि ये एहतसाब के नाम पे इंतकाम, और वही एक जो है वो उस चीज़ को हाइप दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे नैब को पहले भी काम करना चाहिए था, और अब भी यकीनन जब बात हो गई है, हुकूमत की जानिब से आ गई है, तो उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल जब तक उनको वहाँ रहने की इजाज़त ख़त्म ना हो जाए, यानी कि बरतानवी हुकाम उनको कहें किसी भी तरीके से कि जी आप अब जाएँ वापस, हमारे मुल्क में ना रहें, मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ को लाना इतना आसान होगा। और वो नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे। ठीक है, हुमायूं खान साहब, आपको क्या महसूस हो रहा है? उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बयान की बात की, आज एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि बहुत बेचैनी है, बल्कि पूरी की पूरी जो काबीना है उसमें जो इजलास में सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रेशर में है नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबर के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी से जब पूछा गया तो उन्होंने भी इसी किस्म का जवाब दिया कि सेहत अगर उनकी ठीक होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं मालूम इस मामले में कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी मतज़ाद किस्म की सारी चीज़ें हैं। आई गेस वो जिस तरह शहजाद ने कहा, ये शुरू हुआ जब याद सादिक साहब ने 20 दिसंबर को एक अपना इंटरव्यू में कहा, और फिर तारीख भी दे दी कि 20 जनवरी को वापस आ रहे हैं। मेरा ख्याल है याद सादिक साहब भी चूंकि एक पॉलिटिशियन है तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनकी होगी। बाकी वहाँ पे जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ इंग्लैंड के अंदर चल रही हैं, उसमें शहजाद ने अभी बड़ा तफसील के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि उन्होंने उनका जो स्टे एक्सटेंडेड था वो गए बेसिकली मेडिकल वीज़ा पे थे, उसके बाद उन्होंने अपील की, अपील जो स्टे एक्स्ट्रा करने की वो खारिज होगी, और अब शायद मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं यूएस में, यूके में, वो कह रहे हैं कि शायद 1 साल या 18 महीने तक लग सकते हैं उनकी उस अपील के जवाब के अंदर, जो कि उन्होंने दोबारा एक्सटेंड करने के लिए की है। दैट इज़ द लीगल साइड इन द यूके। पाकिस्तान और यूके की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जो अभी साइन हुई और शायद कैबिनेट से अप्रूव हो, और उसके अंदर भी कुछ अर्सा है, उसके अंदर भी जो पॉलिटिकल कैदी हैं उनके ऊपर बहुत कम वो है, वो ओवर स्टे वाले हैं, मेडिकल के ऊपर जो जाने वाले हैं या जो जेलों में रहे हैं, जो गलत वीज़ाज पे गए हैं, वो उनके ऊपर है। ठीक है। इस वक्त ये जो मामला आप जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी एक तो पॉलिटिकल नोयत है और उसके अलावा एक लीगल है। लीगल के ऊपर चूंकि हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बता दिया है, पॉलिटिकल यही है कि मेरा ख्याल है नून लीग जो है ना चाहते हुए भी अगर जो है ना, बट इट्स अ रियलिटी, उसका वोट बैंक अभी भी काफ़ी सारा है, और इस वक्त जो पॉलिटिकली हमें देखा है हमने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, तो हमें थोड़ा सा ये जो बेचैनी नज़र आई है इलेक्शंस हुए, ये उसको देखते हुए जो नून लीग की क़यादत है उन्होंने एक कार्ड खेला है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब ने वापस तो आना है, क्योंकि वो ज़मानत को पॉज करवा के और मेडिकल ग्राउंड पे गए थे। आपने जिस तरह कहा 1 साल के अंदर उस मेडिकल ग्राउंड को कोई जस्टिफाई नहीं कर सके, कभी वो चाय पीते हुए नजर आए, कभी वो शॉपिंग करते हुए नजर आए। और अगर आपको याद हो तो जब वो जा रहे थे तो उस वक्त खुदा न खास्ता इस किस्म की बातें हो रही थी कि उनके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए कि हम घंटों के ऊपर गारंटी कह रहे थे कि क्या आप उनकी जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं? अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन वो वहां पे गए तो वहां पे नजर आया कि शायद जो इंग्लैंड की फ़ज़ा है वो इतनी, मतलब वो उसके अंदर ताकत थी कि वो आशाश बशाश हो गया। अल्लाह करे वो और रहे और वापस आएँ। अब वो जब वापस आएंगे तो और कोई राय नहीं है, उन्होंने जेल में जाना है क्योंकि वो सज़ा याफ्ता कैदी हैं। वो उन्होंने अपनी उसको पॉज करवाया गए
यहाँ पे आके इस पॉलिटिकल सीन बनाना है। अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके लिए जो है ना नून लीग की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि मियाँ साहब वापस आना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट उनको लाना नहीं चाह रही। आप अगर देखें तो जो मुख्तलिफ इदारे जो उनकी इस चीज़ को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जिसमें एसिड रिकवरी यूनिट है, जिसमें नैब के इदारे हैं, इंटरपोल को भी यूज़ किया गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक नहीं मुतअद्दद दरखास्तें दी जा चुकी हैं उनकी जो सेक्रेटरी हैं इमिग्रेशन की, उनको कि नवाज शरीफ को वापस लाएं। अब ये यूएस गवर्नमेंट की अगर हम हिस्ट्री देखें, अल्ताफ़ हुसैन के केस को देख लें, ऐसे बाकी और बहुत सारे केसेस थे जिसमें यूएस गवर्नमेंट जो है वो बयान हमें क्या देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जी हमारी अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों ने फैसला करना है। अब हमारी साइड पे भी जब मियाँ साहब यहाँ से गए तो एक आज़ाद अदालत ने उनको इजाज़त दी, क्योंकि उनका मेडिकल बोर्ड जिसका आप ये बता रहे थे, उन सारी चीज़ों के अंदर बात ये होती है कि वो जो मेडिकल की रिपोर्ट आई थी वो कितनी सही थी, कितनी गलत थी, लेकिन उसकी बेसिस पे अदालत ने उनको जाने की इजाज़त दी। अब अदालत उनको, जिस तरह शहजाद कह रहे थे कि नैब ने क्यों नहीं प्रोसिक्यूट किया, मेरा ख्याल है नैब की भी अगर हम डोमेन देखें तो जो उनका इंटरनेशनल ऑफिस है उसकी रिस्ट्रिक्शन है। वो पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कहता है, फॉरेन ऑफिस उन इदारों को कहता है जहाँ पे आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। वो यहाँ से वो लेके तो चले गए, नैब उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था सिवाय एक फॉरेन ऑफिस को ख़त लिखता, फॉरेन ऑफिस वो ख़त जो है उनकी इमिग्रेशन को लिखता और इमिग्रेशन हमें जवाब नहीं दे रही। तो ये बड़ा पेचीदा बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी एक बात जो है ये यहाँ तक तो कानूनी बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये केस क्योंकि एक यूनिक नौइयत का है और इसमें उनके भाई शहबाज शरीफ साहब एक एफिडेविट या गारंटी जमा करा के गए थे, जिसको अजहर सिद्दीक साहब अभी बात कर रहे थे, दोबारा भी करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि उस एफिडेविट की बुनियाद पे क्या किसी ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब वो या तो अपने भाई साहब को वापस लाएं या जो आपने गारंटी दी है जिसको पूरा करने में आप नाकाम रहे हैं उसको फेस करें? ठीक है, मैं अजहर सदीक साहब से जान लेती हूँ सर। एक तो जो वहाँ पे उनकी अपील है बरतानिया में, उसके हवाले से ज़रा उसका स्टेटस सर हमें बता दीजिएगा। जैसे हमायूं साहब कह रहे हैं कि शायद वो 1 साल तक का टाइम भी लग सकता है उसका जवाब आने में, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र नहीं आ रही है। हमायूं साहब हमें ये बता रहे हैं, आप ज़रा मुझे सर उसके हवाले से बता दीजिएगा। फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे हैं सर। अदालती तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि अगर कोई चला जाता है जुर्म करके, कोई शख्स कोई मुजरिम है, अगर वो चला गया तो जो उसका ज़मानती है उसको कैद कर लिया जाए। सिर्फ ये है अनटिल अनलेस उसके जो बयान हल्फी है, जो एफिडेविट दी है, वो उसकी गलत ना साबित हो जाए, तब तक जो है आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। उसकी सज़ा फिर ये हो सकती है कि 6 माह कैद हो, फिर या उसमें जाहिर है कि उनको फ़ाइन भी होगा। तो ये सारा प्रोसेस सर किस तरह से बढ़ेगा, ये हमें ज़रा बता दीजिएगा। देखिए, मुझे ज़रा आवाज़ कम आ रही है आपकी, समझ नहीं आई बात की, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें अगर आप कहें तो मैं ज़रा मज़ीद क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और नवाज शरीफ वगैरह ने पॉलिटिकल गिमिक्स रखे हुए हैं। वो अदालतों की बजाय मीडिया पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोगों ने अगर याद हो 2019 के दौरान अरशद मलिक की एक वीडियो कॉन्कॉर्डेट बनाकर प्लानिंग के साथ, हालांकि अरशद मलिक को जज भी इन्होंने खुद लगवाया था और केस भी ट्रांसफर उन्होंने खुद बनवाया था। और अरशद मलिक की वीडियो के दरमियान जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर प्रिंसिपल तय कर दिए। उसमें क्या कहा कि ऐसी कोई वीडियो आई हुई है तो उसका पहले फोरेंसिक होगा, फिर वो कोर्ट के अंदर जाएगी, उस पर क्रॉस एग्जामिन होगा, क्रॉस एग्जामिन पे तय किया जाएगा क्या वो केस पे असर डाला। वो रिकॉर्ड की बात है कि इनके पास अपने तौर पर अगर देखा जाए मनी ट्रेल है नहीं है। मरियम नवाज साहिबा प्रोग्राम में आगे कहती मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। हुसैन कहते थे, हसन कहते थे, हुसैन नवाज कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जायदादें हैं, और मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है। फिर नवाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर कहते थे ये है वो जराया, और जराया आपने देख लिया, आपको याद होगा वो कैलिबरी फाउंड था या खच्चरों या गधों के ऊपर सामान उठाकर सऊदीया के अंदर ले जाया जाता था। आज भी आप याद रख लें कि हसन नवाज जो है वो सऊदीया के अंदर अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, लंदन के अंदर आज भी इनकम डिक्लेयर नहीं करते हैं। मरियम नवाज की पूरे खानदान की पाकिस्तान में अगर आप टोटल इनकम निकाल कर देख लें कि इनकी आमदन कितनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न आप कौम के सामने रख दें तो वो कमेंसरेट ही नहीं करती हैं। वो जिक्र करते हैं मियां मोहम्मद शरीफ का। मियां मोहम्मद शरीफ की 1988-89 का एक जजमेंट रिपोर्टेड है कि जिसमें 9,36,311 रुपए आमदन थी, यानी मतलब 9 लाख रुपए आती, ना 9 करोड़ थी ना 9 अरब थी। तो अरबों की जायदाद इन्होंने कहां से खरीदी, इनके पास है नहीं है। तो ये रिटोरिक यही है कि या तो ऑडियो लीक कर देंगे या वीडियो लीक बनाकर किसी कोर्ट के अंदर ये लेकर नहीं गए हैं। अब वोट की कोशिश यही है कि आवाम के सामने बेवकूफ बना के अदालतों पे प्रेशर डाला जाए। और इसके लिए आपको याद होगा गॉड फादर और सिजिलियन माफिया के हवाले से लफ्ज इस्तेमाल हुए थे,
तो उनका काम यही है ना कि लोग खड़े करना और इस तरह की बातों को बना कर लेके जाना। अब लंदन के अंदर बुनियादी तौर पर तो वहां पर उनके कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको सिर्फ इतना कहे कि इनकी जो मैटर्स है मेडिकल ग्राउंड पे ये गए हुए हैं, ये मेडिकल ग्राउंड जस्टिफाई करते हैं। अगर ये जस्टिफाई करते हैं तो वीजा एक्सटेंशन आप अपने कानून के मुताबिक दे सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ये सजा याफ्ता कहती है, सजा भुगत रहे हैं, इनको पाकिस्तान भेजा जाए। साथ साथ वो जो जैसे मैंने बताया हमारा हाई कमीशन के जरिए उनसे मेडिकल रिपोर्ट जो अंडरटेकिंग दी हुई है वो मंगवाकर फिर लाहौर हाई कोर्ट अपना पूरा प्रोसीजर करेगी, लाहौर हाई कोर्ट उन्हें पाबंद करेगी। लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत बरतानिया को भी कह सकती है एग्जीक्यूशन के हवाले से कि ये कैदी है, सजा याफ्ता कैदी है, सिर्फ 4 हफ्ते के लिए गया था, मेडिकल ग्राउंड जिनकी कोई नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं कर सके हैं, इनको वापस आप पाकिस्तान भेजे। और इंग्लैंड के आप देखें ना, और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि MLS भी लिखने पड़ेंगे और बरतानी और आपको बरतानिया को पाबंद करना पड़ेगा UN कन्वेंशन और करप्शन के साथ नैब भी साथ हाथ बड़ा, यानी अगर कोशिश की जाए कानूनी तौर पर तो मैं ये यानी वैसे अगर निकालना हो तो बड़ा मुश्किल है। वहां आपको पता है इंग्लैंड के अंदर बड़ा एक निजाम ऐसा है, और वैसे भी आपको पता है वो टैक्स हेवन और सेव हेवन है, यानी जो करप्शन और लूटमार का पैसा इंग्लैंड में बड़े आसानी से रख सकते हैं आप। ठीक है जी। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब से फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट है, मैं उसका थोड़ा सा हवाला देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हालिया जो मुजव्वज़ा की हवालगी का मुआहदा हुआ है उसके तहत पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो इस मुआहदे के तहत जो अभी हो रहा है, नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने में हमें आसानी हो सकती है, कुछ ऐसी राह हमवार हो सकती है कि हम उनको वापस ला सकते हैं। और इसके अलावा भी काबीना का इजलास भी जो 4 जनवरी को होगा उसमें भी ये कहा जा रहा है कि शायद कोई ऐसा मैकेनिज्म तय किया जाए जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो मुआहदा हो रहा है उसके तहत भी हम काम कर सकें। तो सर आपको लग रहा है कि ये मामला भी आगे बढ़ पाएगा? हमारे पास ये ऑप्शन भी है, गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है इस ऑप्शन को? जो वायदा होते हैं तो जिस तारीख को हो उस तारीख से अमल दरामद होता है, माजी की तारीखों से उन पर अमल दरामद नहीं होता। मुझे नहीं पता कि इसके क्या नुकात इसमें डाले गए हैं और क्या ये गुमान पर है या ये एक वाकई हकीकतन वायदा ऐसा ड्राफ्ट किया गया है कि जिसमें माजी के वहाँ पर तमाम मुजरिम और ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका पाकिस्तान आना जरूरी है। सही। और हुकूमत उनको हवाले करने के लिए तैयार है बरतानिया की। फिर तो नवाज शरीफ का आना आसान हो जाएगा, इताददार का आना भी आसान हो जाएगा, और वो लोग पोलिटिकल असाइलम पे वहाँ पर मौजूद है उनके हवाले से भी बात होगी। लेकिन आप ये देखिए वहाँ इंसाफ हुसैन मौजूद है, उनके खिलाफ यहाँ बेशुमार मुकदमात हैं, काफी कोशिश हुई है, उनके वहाँ सजा भी हुई है, लेकिन उनकी पाकिस्तान हवालगी के हवाले से अब तक कोई बात सुनने को नहीं मिली। मैं नहीं चाहता कि जनवरी में होने वाले 4 जनवरी में होने वाले इजलास में हमारी काबीना क्या फैसला करेगी, लेकिन हमारी काबीना का फैसला किया हुआ बरतानिया पर कोई शक नहीं होगा। बरतानिया का किया हुआ फैसला क्या है वो बरतानिया पर शक होगा, और साफ हफ्ते की माहिदा सामने ना आ जाए कोई अपनी बात कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, आपकी आवाज़ मुझे सही तरह से नहीं आ रही है। शहजाद मुझे ये बताइएगा जो कमेंट कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, अच्छा इससे पहले इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब हम वापसी की बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की कि वापस आते हैं, इन अदर वर्ड्स लोग डील की बात कर रहे हैं, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर हो जाता है तो फिर शायद मामला जो है वो मुख्तलिफ हों। अब इसको भी ज़रा थोड़ा सा वाज़े कर दें कि हो सकता है कुछ ऐसा मामला भी, या सिर्फ ये एक तासुर दिया जा रहा है नून लीग की तरफ से, वही जो हम बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि उसके मौके पर वो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं ताकि लोगों में गलत तासुर पैदा हो, शायद वोट बैंक हमारा बढ़े। देखिए मैं इस पर हमेशा से बात करता हूँ कि एक आइडियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान में जमहूरियत की तारीख़ जिस किस्म की मर्ज़ी रही हो। अजीम चौधरी साहब हैं वो तारीख़ के तालिब इल्म भी हैं और बहुत सी चीज़ों के एनी शाहिद भी हैं। पॉइंट इसके डील जो कोई कह रहा है, चाहे उसका इंप्रेशन दे रहा है नून लीग की तरफ से इसका कोई तासुर दिया जा रहा है, या लोग बरमला बातें कर रहे हैं कि जी कोई बात चल रही है, जानबूझ के भी दिया जाए, तो डील किससे मतलब आपने करनी है।
पाकिस्तान की तारीख में जो डील होती रही सियासतदानों की, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होती रही है। अब जब हम एक बात करते हैं कि आपका मुल्क में आईन पाकिस्तान जो है वो इंटैक्ट है, आपकी जमहूरियत जो है वो चल रही है, एक मुंतखब हुकूमत है, चाहे उसके बारे में आप जो भी बात कहें, एक मैंडेट लेके आई है, आपने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर बन के और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक जो इलेक्शन था वज़ीर आज़म का, उसमें हिस्सा लेके साबित कर दिया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया उस सारे मामले को, यानी पार्लियामान को आपने तस्लीम कर लिया, आप उसके मेंबर बन गए, वहाँ से तनख्वाह लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो फिर अगर हम कहें कि डील होनी है तो फिर तो ये एक ऐसी बात होगी कि आप फिर माजी की तरफ जा रहे हैं। हम तो इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि देयर इज़ नो रोल ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशन अदर दैन द पार्लियामेंट एंड पॉलिटिक्स या सियासी जमातों का। अगर आप ये बात वो लोग करेंगे कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके आए हैं, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी गलती को तस्लीम करते हुए लिखा था कि आइंदा हम किसी भी तौर पर गैर जमहूरी साजिश का हाथ का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर आप दोबारा से वही काम करते हैं और आप समझते हैं कि कुछ क्वार्टर्स आपको कंसेशन दे के वापस ला सकते हैं, मुकदमात में कंसेशन दे सकते हैं, या आपको अगला वज़ीर आज़म बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, सो मतलब फिर ये नेगेशन है उस वादे की जो आपने कौम के साथ किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ, और बार बार वादा पार्लियामान में करते रहे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर चला जाता, नून लीग की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर चली जाती अगर वो 4 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद वापस आते, कहते कि जी मैं आया हूँ, मैं अपनी सज़ा, अगर मैं समझता हूँ कि मेरी सज़ा मुझे गलत तौर पर दी गई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रहूँगा, अवाम के साथ रहूँगा, उसमें उनका वोट बैंक भी बढ़ता और उनकी इज्जत में भी, सियासी इज्जत में भी इजाफा होता। चाहे उनके मुखालफिन उन पर जो मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन उनके जो चाहने वाले या उनके वोटर्स हैं वो ये तस्लीम करते कि हमारा लीडर बावजूद इसके कि उसको कुछ परेशानियां थी या मुकदमात का सामना था या उनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आया और लोगों में रह के उसने जेल फेस की। आज तक आसिफ अली जरदारी साहब की इज्जत पीपल्स पार्टी के लोग इसी वजह से करते हैं कि उन्होंने जो जेल में अरसा गुजारा और किस तरीके से गुजारा। तो ये एक फ़र्क है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में, जो कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ ये खान साहब इसी पे कमेंट कर दीजिएगा, अब वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिर इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम लेंगे। एक तो यही डील वाला मामला, और दूसरा अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनवरी में 5 जनवरी का उन्होंने टाइम दिया है, वो भी एहतजाज की बात कर रहे हैं, PDM जो है वो मार्च में बाहर निकल रही है। तो ये सारे सियासी हरबे भी इस वजह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि शायद मामला जो है कुछ बेहतर हो जाएं। ये तो हम सब जानते हैं कि जाहिर है कि अपने अपने लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मतलब पॉलिटिक्स को देखें या पॉलिटिकल साइंस को देखें, तो ये इट्स अ वेरी गुड प्लॉय जो उनकी तरफ से आया है। लेकिन जो जिसकी तरफ शहजाद ने जिक्र किया, अगर रियलिटी में देखें और हकीकत उस पसंदाना हो के देखें कि सियासत के अंदर मियाँ साहब का कितना बड़ा वो स्टेचर हो सकता था अगर वो जाते, इलाज की गर्ज से जाते। अच्छा, पहले तो उस पर भी बहुत बड़ी जो है ना इश्यूज़ हैं कि वो यहाँ पे तो वो एक घंटे के अंदर उनकी ज़िंदगी ख़तरात लाक थे, लेकिन वो जब से वहाँ पे गए उसके बाद कुछ भी नहीं आया। उनके जो पर्सनल मुआलिज थे, उनके मुख्तलिफ जो स्टेट्समैन, वो जो स्पोक्स पर्सन थे, उनके बयान आते थे कि अभी गए, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन ये उस वक्त के हालात थे। वो गए और उसके बाद से फिर वो वापस नहीं आए। और अब जो है ये जो लोकल बॉडीज़ का आप जिक्र कर रही हैं, PDM का जो है उनकी तरफ से अच्छा पॉलिटिकल प्लॉय है, उन्होंने ये एक हाइप क्रिएट कर दी कि मियाँ साहब आ रहे हैं। अगर उसको देखा जाए, जो गवर्नमेंट ने इनका भी तो कार्ड ठीक है ना, इन्होंने भी कहा ठीक है हम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हम चले जाते हैं कोर्ट में, अगर आप वापस नहीं आ रहे ठीक है। शहजाद का सवाल भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 साल तक नैब ने यह इतनी तेजी हमें नहीं देखने में आई, लेकिन अब वो वापसी की बात कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो उनकी जमानत थी नहीं, मेरा ख्याल है उसका तो अगर हमें कोई लीगल एक्सपर्ट वो जो हमारे साथ हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि एक बंदे की अगर किसी ने जमानत दी है तो उन्होंने जमानत या तो मचलकों पे दी है कि मैं भाई होने की हैसियत से नहीं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल कि मैं 20 लाख रुपए की देता हूँ, 10 की देता हूँ, और फिर जो कोर्ट का कानून है वो यही है कि वो जो चीज़ उन्होंने की है वो जब्त हो जाएगी जब तक कि वो मुजरिम या मुलजिम, इस केस में तो वो मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, वो वापस नहीं आ जाते। वो दैट्स अगेन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा इशू है शहबाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट अगर जाए उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करे, वो अपना वो डिफेंस भी ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ सिर्फ मैं ऐड कर दूँ आपकी इजाज़त से कि ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी और फिर ये काबीना में भी मामला आया तो हुकूमत ने जो बयानात जारी किए उसमें ये कहा गया कि अदालत की तरफ से ये हुक्म आया है कि आप इनको बाहर भेजें और उसकी ये जो भी अरेंजमेंट होती है वो करें। तो असूलन तो ये होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि तमाम यहाँ पे रियासत में शहरी बराबर हैं, सो मियाँ साहब का इलाज भी अच्छी जगह पे होता अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वैसे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कैदी होंगे जेलों में
जो उसी नौयत की सज़ा भी काट रहे होंगे और शायद उनको सेहत के ज़्यादा ख़तरात लाक हों। सो माई पॉइंट इज़ कि अगर ये आया तो ये भी सवाल बनता है कि अगर आपको ये फैसला मंजूर उस वक्त नहीं था, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आप अपील में जा सकते थे कि जी हमने इनको रोकना है। तो हुकूमत शायद उस बात पे उनको ये डर महसूस हुआ कि अगर नवाज शरीफ साहब को जेल में कुछ हुआ तो उसकी सारी की सारा इल्जाम सियासी उसका जो हमारे ऊपर मलबा सारा हमारे ऊपर गिर जाएगा। तो उस वजह से ये फैसला उस वक्त किया गया, लेकिन शायद उसमें कुछ और लोग भी शामिल हों फैसला करवाने में। लेकिन मेरा सिर्फ एक पॉइंट यही है कि अब अगर ये लोग कुछ सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और हुकूमत उनको ले आएगी, तो ये इतना लंबा प्रोसेस है कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अजहर सदीक साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आ रही आवाज? जी सर, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब के पास अब क्या कानूनी रास्ता बचता है अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते हैं? कुछ क्लियर कर दूं आपको? जी सर। अच्छा देखिए, एक बड़ी जबरदस्त बात है। आपको याद होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने आप काबीना की एक कमेटी बनी थी और ये कहा गया था इनको जाने की इजाजत है, साथ एक वन टाइम इजाजत थी और 7 बिलियन के करीब श्योरिटीज थी। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उस श्योरिटी वाली कंडीशन को मॉडिफाई करके कर दिया था अंडरटेकिंग की शक्ल में। दूसरी बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि जो श्योरिटी की कंडीशन लगाई गई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट उस श्योरिटी की कंडीशन को एनफोर्स कर सकती है कि 7 अरब की ये जो श्योरिटीज की पाबंदियां लगाई गई हैं ये वाली, क्योंकि उन्होंने फॉर द टाइमिंग इजाजत देकर ये कहा था वो नहीं आ रहा, तो वो पहले वाला ऑर्डर जो है वो एनफोर्सेबल हो सकता है। तो 7 अरब के जितनी इनकी जायदादें वगैरह जहां होंगी वो फिर अटैच भी हो सकती हैं, फिर आगे जाना चाहे उन्हें अपना कुर्क भी करना हो, इन्हें आगे कुर्क करने के बाद उन्हें ऑक्शन के जरिए प्रोसेस में भी ले जाना हो, यानी ये हार्ड स्टेप है और ये हार्ड स्टेप ये बहुत पहले ले जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी अगर लेके जाएं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन सारी चीजों को एनफोर्स किया जा सकता है। लेकिन वफाकी हुकूमत को अपने तय ये स्टेप सख्ती से लेने पड़ेंगे, जो मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए इनका मेडिकल रिकॉर्ड सारा मंगवाया जाए, उससे इनकी जालसाजी सारी साबित हो जाएगी कि नवाज शरीफ किसी अस्पताल में जाकर इलाज नहीं कराया, दिखाया नहीं है। उसके 2 इफेक्ट होंगे, एक तो ये जुर्म है, एक तो ये बाकायदा सजा याफ्ता मुजरिम है। वहां हुकूमत बरतानिया को भी झूठ बोल कर वहां पर रह रहे हैं और वो वीजा एक्सटेंशन के हवाले से उनका रह रहे हैं। उन्होंने बुनियादी तौर पर वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये जब ये हुकूमत रखेगी कि झूठा फ्रॉड तो नवाज शरीफ कर रहा है, उन्होंने ये गलत बोला है, झूठ बोला है, दूसरी तरफ साथ साथ हुकूमत को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में ले जाकर वो जो ऑर्डर था, वो जो रिट पिटीशन है, इस रिट पिटीशन को मनसूख कैंसिल करवाना चाहिए और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि वो अपने ऑर्डर को एनफोर्स करे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से वो गया था। और साथ साथ जो है वो 7 बिलियन की जो कंडीशन है लाहौर हाई कोर्ट से कह के उसको एनफोर्सेबल बनाए और साथ साथ फिर उनकी रिकवरी के हवाले से, प्रॉपर्टियां अटैच करने के हवाले से, अपना शहबाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से उनको फिर जायदादें नीलामी की तरफ लेकर जाए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ये प्रोसेस टाइम एक लेगा, लेकिन फिर भी अगर ये आप शुरू करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वैसे तो हुकूमत बरतानिया एक आम आदमी को, नवाज शरीफ को मौजूदा हालात में, जो कि वहां आपको पता है कि इन्होंने सफारती तौर पर, सफारती मुराद पाकिस्तानी इनकी दोस्ती यारियों की तौर पर उन्होंने कोशिश की हुई है कि बरतानिया को आपको बड़ा सख्ती से निपटना पड़ेगा। ठीक है सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका। मोहम्मद अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद रहे, अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। बड़ा ही अहम टॉपिक था जिस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जो हमारा अगला सेगमेंट है उसके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल कौमी रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के ज़रिए तमाम रियासत मदीना इस्लाम मुआशरा और अखलाकी बेदारी के मौजू पर एक उन्होंने ऑनलाइन डायलॉग जो है उसको होस्ट किया है। उसका पार्ट 1 आपने कल देखा, पार्ट 2 आज आपने देखा। इसमें इंटरनेशनल स्कॉलर्स मौजूद थे, उनसे बात की गई और मैं ये चाहती हूँ कि अब बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर उसमें हम ना जाएँ। बहुत सारे नाम हैं इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं जिन लोगों ने इसमें बात की। इसमें ओवरऑल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हवाले से भी बात की गई है और उसको रिलेट किया गया है आजकल के हालात के मुताबिक।
कि अब किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, उस वक्त क्या हालात थे और किस तरह से एकदम जो है वो तब्दीली हमने देखी कि किस तरह से लोगों को उनकी अखलाक ने यकसर बदल कर रख दिया। और फिर नौजवानों के हवाले से भी उन्होंने बात की कि सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है उसकी वजह से क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है, ओवरऑल हम माशरे को किस तरह से बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसका इम्पैक्ट हम क्या देखते हैं और ये कोशिश जो है ये किस कदर ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जिसको यकीनन सराहा जाना चाहिए कि वज़ीर आज़म जो है एक मुल्क के वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि सोसाइटी के हवाले से उन्हें काम करना है, चाहे इस्लामोफोबिया की बात हो या दीगर हम चीज़ें देखते हैं कि जिसमें इस्लाम के हवाले से जो है वो एक गलत नज़रिया दुनिया में मौजूद हो या गलत पिक्चर पेश करने की कोशिश की जा रही हो, तो इमरान खान साहब फ़ौरन आगे बढ़कर जो है उसके हवाले से बात करते हैं। इसी किस्म की ये डायलॉग है, ये कॉन्फ्रेंस है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अयाज साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामी नज़रिया